आज दूध का भाव क्या है? लगभग 50 से 60 रुपए लीटर। जबकि यही दूध आज से ज्यादा नहीं, बस 10 से 12 साल पहले 10 रुपए लीटर में मिलता था। और पेट्रोल जो केवल 4 से 5 साल पहले 70 से 75 रुपए लीटर मिलता था, आज वो 110 रुपए लीटर मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या आपकी भी इनकम इन्फ्लेशन की तरह लगातार बढ़ रही है? शायद नहीं। तो इन्फ्लेशन से निपटने के लिए आप एक काम कर सकते हो, और वो है इन्वेस्टिंग। पर हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो केवल 1000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर अपने पहले 1000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें, चलो जानते हैं। पर उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी प्राइस क्या है, कमेंट में बताओ। और आज से 4 से 5 साल पहले आपके पास जो मोबाइल था, उसकी और इसकी दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है? शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो हमें इस महंगाई को तो झेलना पड़ेगा ही, और यह फ्यूचर में लगातार बढ़ती ही जाएगी। और आप इसको इग्नोर करके भी तो नहीं रह सकते, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर छोटी से बड़ी चीज के प्राइस इंक्रीज हुए ही हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसको रोकना हमारे हाथ में तो है नहीं, पर हम अपने पैसे की वैल्यू को इन्फ्लेशन की रेट यानी कि 6 से 7% तक तो बढ़ा पाए, यानी हमारे पैसों पर इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो 1000 रुपये हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाए? सेविंग अकाउंट। आज भी इंडिया में स्मॉल टाउन और गांव के लोग बैंक में पैसे रखने को इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखते हैं। आपने अपने घर में या आसपास देखा ही होगा कि मैक्सिमम लोग अपना सारा पैसा बैंक में यानी कि सेविंग अकाउंट में रखते हैं। क्या आप भी अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हो? अगर हाँ, तो आप अपने पैसे की वैल्यू लगातार कम करते जा रहे हो। इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट में पैसे रखना ठीक है, पर इन्वेस्ट करने की नजर से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आपको केवल 2 से 2.5% का रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इसमें पैसे रखेंगे तो 25 साल बाद आपके 1000 रुपए की वैल्यू 184 रुपए ही रह जाएगी, यानी कि 1000 रुपए से आप केवल 184 रुपए की वैल्यू वाली चीज ही खरीद पाओगे। तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। पर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको जरूर सेविंग अकाउंट में पैसे रखना चाहिए। गोल्ड या एफडी। दुनिया का लगभग 11% सोना इंडियन वुमेन्स के पास है। गोल्ड और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न लगभग सिमिलर होता है। गोल्ड या एफडी में आपको 5 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में ना तो आपको कोई ज्यादा ग्रोथ और ना ही कोई डाउनफॉल देखने को मिलेगी। इसमें आपका पैसा एक सिमिलर तरह से रहेगा, और अगर आप 5 से 8% के रिटर्न से खुश हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप इससे ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। ईटीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब कई लोगों ने इसके बारे में पहले शायद ही सुना हो। यह इंडेक्स फंड के जैसे ही होते हैं, क्योंकि यह किसी स्पेसिफिक मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है, पर इसको स्टॉक्स के जैसे खरीद और बेच सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को हम स्टॉक्स के जैसे खरीद और बेच नहीं सकते हैं। ईटीएफ में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है, यानी कि जितने रेट से निफ्टी और सेंसेक्स ग्रो होता है, आपको उतना ही रिटर्न मिल सकता है। जैसे पिछले 30 से 40 सालों में सेंसेक्स 15% की रेट से ग्रो हुआ है, और अगर फ्यूचर में भी यह इतनी ही रेट से ग्रो होता है तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। यह काफी सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी फंड मैनेजर पर नहीं बल्कि पूरी कंट्री की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ भी होते तो म्यूचुअल फंड ही हैं, पर यह पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। इनकी फीस भी काफी कम होती है। ईटीएफ में एसआईपी करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर ईटीएफ का फायदा यह है कि इसमें अपने डीमैट अकाउंट के जरिए आप लाइव अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो
तो आपको अराउंड 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मार्केट के अप्स डाउन से प्रभावित हो, जिससे आपके मिलने वाले रिटर्न पर इम्पेक्ट होगा और आपको रिटर्न कम भी मिल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों को एक्सपर्ट के द्वारा उनके टाइम और नॉलेज से अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP का यूज भी कर सकते हो, जिससे हर महीने फिक्स अमाउंट के साथ आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल 1000 रुपये की मंथली SIP करते हो 30 साल के लिए, तो इन 30 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000 रुपये, जिसपे आपको 66.5 लाख का रिटर्न मिलेगा। और इस तरह आपका टोटल अमाउंट होगा 70 लाख रुपए, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। लेकिन इतना रिटर्न बनाने में आपको 30 साल का टाइम लगा, और इन 30 सालों में महंगाई भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पर वो पैसा आज की तरह नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर पाएगा। इंडेक्स फंड, यह म्यूचुअल फंड के जैसे ही होता है, पर यह स्पेसिफिक मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि सेंसेक्स या देश की टॉप 50 कंपनी, जिनको निफ्टी 50 बोला जाता है। इंडेक्स फंड में पैसे बराबर पार्ट्स में कई कंपनियों के पोर्टफोलियो, जो कि पहले से बने हुए होते हैं, उनमें डिवाइड होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। इसको कोई भी एक्टिवली मैनेज नहीं करता है, यह पैसिवली मैनेज्ड होता है। इंडेक्स फंड में आप SIP कर सकते हो, जिससे आप कंपाउंडिंग का पावर का एडवांटेज ले सकते हो। इसमें आपको 15 से 16% का रिटर्न मिल जाता है। स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप होती है। जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और कंपनी के ग्रो होने के साथ ही हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसे भी ग्रो होते जाते हैं। इसके अलावा बोनस शेयर और डिविडेंड के जरिए भी फायदा मिलता है। मैक्सिमम बड़े बड़े मिलियनियर स्टॉक में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला से लेकर नवल रविकांत तक। हम जिस कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं, तो जितनी परसेंटेज से कंपनी ग्रो होती है, हमारी वेल्थ भी उतनी ही परसेंटेज से ग्रो होती है। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई हजारों लाखों रुपए नहीं चाहिए होते। हम इन्वेस्टमेंट 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न 18 से 20% तक मिल जाता है, और प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें तो लगभग 4 साल में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी रिसर्च करके 1000 रुपये पर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको 20% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, और इस इन्वेस्टमेंट से 30 साल बाद आपके पास 2,34,00,000 रुपए होंगे। पर हम स्टॉक मार्केट से इतना रिटर्न कैसे ले सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।